गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो सीरीज में मॉडर्न फिजिक्स का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको लेकर हम आए हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है मॉडेम। तो मॉडेम के बारे में जो पॉइंट्स लिखने हैं वो ये हैं कि साधारण टेलीफोन लाइन द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ये जोड़ता है। साधारण टेलीफोन लाइन द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मॉडेम का उपयोग होता है। मॉडेम में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों होता है। मॉडेम में जो है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों होता है। अगला पॉइंट है कि मॉडेम जो है वो 3 प्रकार का होता है। मॉडेम 3 प्रकार का होता है, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम और PCMCIA मॉडेम। तो मॉडेम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम और PCMCIA मॉडेम। मॉडेम का जो उपयोग है वो क्या है कि साधारण टेलीफोन लाइन द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मॉडेम का उपयोग करते हैं। अगला हमारा हेडिंग है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग का जो डिफिनेशन होगा वो ये होगा कि दूर स्थित वस्तु के संपर्क में आए बिना कंट्रोल रखने के लिए हम इस यंत्र का उपयोग करते हैं। और रिमोट सेंसिंग का उपयोग वैसे उपग्रह वगैरह में भी होता है, जिसकी सहायता से हम पृथ्वी पर जल का सर्वेक्षण और ज़मीन का नक्शा वगैरह प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो शीशे या प्लास्टिक का बना हुआ एक समरूप आवर्तनांक वाली कोर होती है। इसके सेंट्रल कोड को कम अपवर्तनांक वाली पदार्थ से क्लैडिंग कर दिया जाता है। इसके ऊपर जो है वो अर्धचालक पदार्थ का एक जैकेट बना दिया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और तीसरा मल्टी मोड ग्राइंडेड इंडेक्स फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का अगर टाइप्स की बात किया जाए तो 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड ग्राइंडेड इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट हेडिंग है लेज़र। लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका जो फुल फॉर्म है जरूर याद करेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। लेज़र का काम क्या है? तो लेज़र जो है वो फोटोन को उच्च घनत्व वाली शुद्ध एवं एक समान वेवलेंथ के रूप में त्वरित करती है। फोटोन को जो है वो उच्च घनत्व वाली शुद्ध एवं एक समान वेवलेंथ के रूप में त्वरित करने का काम लेज़र करती है। नेक्स्ट इसका लिखेंगे कि लेज़र का गुण क्या है। तो लेज़र का जो गुण है वो ये है कि ये एक्टिव पदार्थ का बना होता है। दूसरा कि ये एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। तीसरा पंपिंग सोर्स से ऊर्जा को पावर देता है। और चौथा ये जो है विकिरण, इसका जो विकिरण निकलता है वो अत्यधिक तीक्ष्ण और दैसिक होता है। ये गुण है लेज़र का। इससे आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हेडिंग है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम मतलब ब्रूस्टर का जो पूरा नाम है वो डेविड ब्रूस्टर था। इन्होंने अपना नियम 1812 में दिया था। और ब्रूस्टर के अनुसार जब अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होती है तथा आपतन कोण का मान ध्रुवन कोण के बराबर होता है तो परावर्तित किरण अपवर्तित किरण पर लंबवत होती है। फिर से बोल देते हैं, जब अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होती है तथा आपतन कोण का मान ध्रुवन कोण के बराबर होता है तो परावर्तित किरण अपवर्तित किरण पर लंबवत होती है। यही कहा था डेविड ब्रूस्टर ने। और डेविड ब्रूस्टर का जो नियम है वो क्या है, म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर tan IP। नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन। बहुत ही आसान है ये। प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है, किंतु जब कोर या किनारा वाला स्थान आएगा तो उस जगह पर प्रकाश मुड़ जाता है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग व्यतिकरण में और विवर्तन में अंतर। थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन कर लेंगे, इसको हम लोग बना लेते हैं विवर्तन। ये जो है इसको हम लोग विवर्तन बना लेते हैं। और अब पढ़ते हैं विवर्तन में सभी फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं होती है, जबकि व्यतिकरण में होती है। नेक्स्ट व्यतिकरण में सभी फ्रिंज की तीव्रता समान होती है, विवर्तन में नहीं होती है।
और व्यतिकरण में मिनिमा जो है वो अंधकार में होता है, लेकिन विवर्तन में मिनिमा अंधकार में नहीं होता है। मतलब जितना नहीं वाला बात है वो विवर्तन में, और जितना हाँ वाला बात है वो व्यतिकरण में। व्यतिकरण में हाँ वाला, विवर्तन में नहीं वाला। ये तीन मुख्यतः अंतर व्यतिकरण और विवर्तन में है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग का मॉड्यूलेशन है। देखिए, जब कि आप लोग अगर हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग का अलाउ है कि इंग्लिश में वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बारे में ये लिखेंगे कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या इसी को कहा जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव में, जिसको हम कैरियर वेव भी कहते हैं, उसमें सुपर इम्पोज करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। फिर से सुनेंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव या कैरियर वेव में सुपर इम्पोज करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। और मॉड्यूलेशन के लिए जो इक्वेशन आता है वो आता है E इक्वल टू कैपिटल E साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर मॉड्यूलेशन के टाइप की बात करें तो मॉड्यूलेशन तीन प्रकार के होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पल्स। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पल्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पल्स, ये तीन प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं, AM, FM और PM। ठीक है, AM, FM और PM। तो इससे पहला स्टार्टअप करते हैं AM वाला, उसके बाद पढ़ेंगे FM, उसके बाद पढ़ेंगे PM। तो शुरुआत करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, AM। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है, तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के तात्क्षणिक मान के समानुपाती बना दिया जाता है। फिर से सुन लेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के तात्क्षणिक मान के समानुपाती बना दिया जाता है। किसमें? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी को, वो एम्पलीट्यूड था तो एम्पलीट्यूड को, और यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के अनुसार चेंज किया जाता है, जबकि इस क्रिया में एम्पलीट्यूड को स्थिर रखा जाता है। एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है पल्स मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट हेडिंग है पल्स मॉड्यूलेशन। तो एनालॉग इन्फॉर्मेशन जैसे लगातार भाषण या डाटा ऑपरेशन के लिए पल्स मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। पल्स मॉड्यूलेशन जो है इसमें दो क्रिया होती है, एनालॉग और डिजिटल। यानी पल्स मॉड्यूलेशन दो प्रकार का, एनालॉग और डिजिटल। जो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन है वो भी दो प्रकार का, PAM और PTM। PAM मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और PTM मतलब पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। जबकि जो डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है वो भी दो तरह का, PCM और PDM। PCM का मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन और PDM का मतलब पल्स डाटा मॉड्यूलेशन। इससे आगे बढ़ते हैं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन जो है वो मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया है। इसका जो उपयोग है वो है रिसीवर में मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्राप्त करने के लिए। रिसीवर में मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्राप्त करने के लिए डीमॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फैक्स। फैक्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफ। फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल टेलीग्राफ होता है। और फैक्स का उपयोग होता है कि किसी एक डॉक्यूमेंट को कहीं दूर दराज भेजने के लिए जो विद्युतीय पुनरुत्पादन है उसके लिए फैक्स का उपयोग करते हैं। ये था हमारा फैक्स के बारे में। और ये था मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड पेज का आप लोग का सब कुछ। अगर आप लोग चाहें तो इस पेज का जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बारी बारी से। आधे आधे का जो है दो टर्म में स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो जो लोग पहली बारी से देख रहे हैं या फिर जिन लोगों को नहीं मिला, क्लास के स्टूडेंट नहीं होंगे, वो सब इनका जो स्क्रीनशॉट होता है वो ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।